अमन के गायब होने के बाद पूरा गांव डर में जीने लगा था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हवेली की तरफ देख भी ले। लेकिन अमन की बहन रिया को यकीन नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। उसे लगता था अमन अभी जिंदा है, कहीं तो फंसा हुआ है। एक रात उसे सपना आया। अमन खड़ा था काली हवेली के अंदर, दीवार से सटा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, रिया, मुझे निकाल लो। रिया घबरा कर उठ गई। रिया ने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास से मदद मांगी। बाबा ने कहा, वो हवेली श्रापित है, वहां एक औरत की आत्मा कैद है जिसे जिंदा जला दिया गया था। वो हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो अंदर जाता है, ताकि उसे अकेलापन ना रहे। रिया बोली, तो क्या अमन को बचाया जा सकता है? बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे हवेली में जाना होगा। श्राप तोड़ने का तरीका बताया। बाबा ने रिया को 3 चीजें दी। 1, तांत्रिक रक्षा मंत्र लिखा ताबीज। 2, एक दीपक जिसमें शुद्ध घी भरा था। 3, एक पुरानी घंटी। और कहा, हवेली के अंदर जाकर दीपक जलाना, घंटी बजाना और अमन का नाम लेना। अगर आत्मा सामने आए, उसकी आंखों में मत देखना। आधी रात को रिया हवेली पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहीं दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा, ठंड और बदबू थी। उसने दीपक जलाया, घंटी बजाई, टिन टिन टिन, और बोली, अमन, मैं आ गई हूं। अचानक हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। फर्श पर खून जैसे निशान उभरने लगे। और तभी वो आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसने चिल्लाकर कहा, तू उसे नहीं ले जा सकती, वो अब मेरा है। रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? आत्मा की आवाज भारी हो गई। मेरा नाम कौशल्या था। मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। तब से मैं यहां कैद हूं। रिया ने कहा, तो उसे छोड़ दो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। आत्मा हंसी, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। तभी हवेली कांपने लगी। दीवारों से धुआं निकलने लगा। रिया को कहीं दूर अमन की आवाज सुनाई दी, लेकिन आत्मा धीरे धीरे और पास आने लगी। और तभी दीपक की लौ बुझ गई, घंटी गिरकर टूट गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।